पिंडारक क्षेत्र में सारे बालकों ने मदिरा का पान कर लिया, सारे यदुवंशी लड़ने लगे। श्रोतागण थोड़ा ध्यान दें कि भगवान का यदुवंश परिवार जब आपस में लड़ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा इशारा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। दाऊ दादा ने कहा लाला रोके, भगवान ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि आज इसलिए इनको रोक दिया कि इनको मत रोको, ये सब बड़े हो गए हैं। आज भगवान अपनी आंखों के सामने अपने वंश का सर्वनाश देख रहे हैं। ध्यान दें। क्यों? क्योंकि गांधारी का श्राप भगवान के ऊपर है। महाभारत में गांधारी ने कहा था कि कृष्ण ये पूरी महाभारत तुमने ही करवाई है, अब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को मरता हुआ देखा है, तो हम भी तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम भी अपनी आंखों के सामने अपने वंश का सर्वनाश देखोगे। आज भगवान बैठे हैं और उनके सामने पूरा वंश आपस में लड़ झगड़ के समाप्त हो रहा है। देखिए, सुदामा चरित्र के बाद भागवत में इतनी कथा बचती है कि अगर पुनः 7 दिन की कथा हो तो भी अभी ये कथा पूरी नहीं होगी। मैं केवल बस कथा के नाम लेके ही कथा सुना रहा हूं। इतनी कथा होती है बाद में, लेकिन प्रायः समय का और हर चीज का ध्यान रखते हुए मैं अपनी नहीं दुनिया के हर वक्ता का इस बात पर सपोर्ट करता हूं कि एक समय होता है कि जहां पर इन कथाओं को विस्तृत नहीं किया जा पाता है। इसलिए जो भी है कथाओं का स्पर्श करते हुए चले, क्योंकि हम आप लोग सीधे परीक्षित मोक्ष और इसके बाद फूलों की होली का आनंद। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान के सारे पुत्र आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और सब एक दूसरे पर एरका नाम की घास से प्रहार करते हैं। इधर भगवान ने उद्धव जी महाराज को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज भगवान अपने आंखों के सामने जब अपने वंश का सर्वनाश देखने लगे, एक एक करके भगवान के आधे यदुवंशी समाप्त हो गए। बलराम जी महाराज समझ गए कि भगवान लीला को विश्राम दे रहे हैं और उसी समय बलराम जी महाराज शेष रूप में परिवर्तित होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर वंदन करते हैं कि रामः समुद्र वेलायां योगमास्थाय पौरुषं तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्य आत्मनात्मनि। आज चरणों में प्रणाम किया कि मैं हूं तो तुमसे छोटा, लेकिन लीला में बलराम बड़ा बन के आया था, मेरी गलतियों को क्षमा करें। बलराम जी अपने धाम को चले गए। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटकर विचार कर रहे थे कि कोई लीला बची तो नहीं। उसी समय उन्होंने तुरंत अपने दारूक को बुलाया। ये दारूक भगवान श्री कृष्ण का सारथी है। दारूक भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं। इनसे कहा कि आप शीघ्रता पूर्वक हस्तिनापुर जाएं और सभी को जाकर के सूचित करें कि शीघ्रता के साथ में सभी द्वारिकापुरी को खाली कर दें, क्योंकि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। आज दारू गए हैं और सभी को द्वारिका से लेकर के हस्तिनापुर पहुंच गए। इधर उद्धव जी महाराज ने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? बोले आप जाएं और जाकर के बद्रीनाथ में सदैव मेरा भजन करें। आज भी आप ये कथा से परिचित हैं कि जब इस वक्त बद्रीनाथ में जो पट बंद है तो 6 महीने की जो पूजा सेवा है, ये पूरी पूजा सेवा उद्धव जी महाराज स्वयं करते हैं। हम लोग जब बद्रीनाथ कथा करने गए, हम लोगों ने ये दर्शन प्रत्यक्ष आंखों से किया कि आज भी उद्धव जी महाराज की मूर्ति भगवान के चरणों के साथ ही रखी गई है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यहाँ समझाते हैं, भगवान लेट के विचार करते कुछ किसी का कर्ज तो नहीं रह गया। उसी समय एक बहेलिया जरा नाम का व्याघ्र जिसने बाण चलाया, ये बाण उसने हिरण का कान समझ के चलाया था, क्योंकि भगवान वृक्ष के नीचे लेटे थे और अपना बायां तलवा ऐसे पेड़ के ऊपर, ऐसे पैर के ऊपर रख के ऐसे हिला रहे थे। इसको लगा किसी हिरण के कान है, उसने बाण चला दिया, वो बाण उनके चरणों में लग गया। जरा नाम का व्याघ्र दौड़ कर आया और देखा तो गलती कहता, महाराज मुझसे भूल हो गई। उसी समय जब कहा मुझसे भूल हो गई, भगवान कहते नहीं, बस तेरा ही कर्ज था, वो भी पटा दिया मैंने, वो भी चुक गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, कोई साधारण नहीं है। ये जरा नाम का व्याघ्र रामावतार का बाली है। क्योंकि जब भगवान ने छिप कर मारा था तो इसने कहा था कि धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोहे व्याघ्र की। भगवान ने कहा चिंता न कर, आने वाले समय में तू भी मुझे ऐसे ही मार लिया।
तो आज यहाँ पर भी यही हुआ है कि भगवान भी ऐसे लेटे हैं और जैसे भगवान ने छिपके मारा था वैसे ही आज इसने छिपके मारा है। और उसी समय सारे देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं। शिव जी कहते हैं शिवलोक में आओ, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म लोक में आओ। लेकिन आज भगवान कहीं नहीं गए, भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है और श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के समाहित हो जाती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जब आज ये दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत पर समाहित हुई है, उसी समय अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन हम भी अपने धाम को जाएंगे, अब तुम बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी होगी, बस ये बता दो कलयुग में क्या होगा और कैसे होगा। बोले आने वाला कलयुग जो होगा वो बड़ा ही खतरनाक युग होगा, जिस कलयुग के 4 चरण होंगे। और याद रखिएगा अभी तो ये पहला चरण है, अभी तो 4 चरण, अभी 3 चरण और बाकी है कलयुग। क्या होगा? बोले जिस समय जब द्वापर जा रहा था कलयुग आ रहा था, तो द्वापर ने कलयुग से ये प्रश्न किया था कि मैं जा रहा हूँ, तब ये बताओ कि अब तुम क्या करोगे। इस कलयुग ने कहा कि मैं 2 काम बड़े विशेष करूंगा। क्या? मैं पहला काम ये करूंगा कि एक बाल्टी, एक घड़ा मिल करके 10 घड़े को भर देगा, लेकिन 10 घड़े मिलकर के एक घड़ा नहीं भर पाएंगे। और क्या करोगे? बोले दूसरा काम हम ये करेंगे कि सुई के छेद से हाथी निकाल देंगे, लेकिन पूंछ नहीं निकाल पाएंगे। द्वापर ने कहा ये पहेलियां मत बुझाओ, सही सही बताओ क्या करोगे। कलयुग कहता है पहला काम ये होगा कि एक घड़ा मिलकर 10 घड़े को भरता है, लेकिन 10 घड़े एक घड़ा नहीं भर पाते। कलयुग कहता हमारे युग में एक बाप अकेले 10 बच्चों का पेट भर देगा, लेकिन जब 10 बच्चों का समय आएगा तो एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। और आज के युग में यही हो रहा है। आप अपने 10 बच्चों को प्रेम से खिला पिला के बड़ा करते हो, लेकिन जब बच्चों का समय आता है तो पहला वाला कहता है पिताजी आपके हिस्से में है, दूसरा कहता है पिताजी आपके हिस्से में। सुई के छेद से हाथी का निकल जाना, पूंछ का टकना। कलयुग कहता है मेरे युग में अगर व्यर्थ खर्च की कहीं बात आएगी तो मैं न जाने कितना पैसा लोगों के जेब से निकलाता रहूंगा। शान शौकत की बात आएगी, कोई पार्टी की बात होगी, बहुत पैसा खर्च करवाऊंगा। लेकिन यदि कहीं दान और धर्म की बात होगी तो थोड़ा वो हाथी निकलेगा, लेकिन पूंछ जरूर अटकेगी। वो इतना जरूर कहा जाएगा महाराज जी ऐसा नहीं, अपन तो ऐसा सोच रहे थे, है ना, वो ऐसा जरूर हो जाएगा। तो हाथी तो निकल जाता है लेकिन पूंछ अटक जाती है। तो बोले वो स्थिति आती है। तो आज यहाँ पर यही बात दर्शाई गई है कि कितनी अच्छी बात ये बात यहाँ कही गई है कि महाराज पूरा का ये कलयुग ने अपने 2 लाइनों में पूरा सार समझाया है। बहुत अद्भुत प्रसंग है। कभी भी आने वाले समय में फिर हम आप लोगों की मुलाकात हुई तो कुछ और भी प्रसंगों का हम आप लोग बहुत आनंद लेंगे। ये कथा है, कथा विशाल है, ये सागर है। ये तो आज मुझे इस झांसी के अंदर बताते बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो मुझे आज कई वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं, और कुछ ऐसे श्रोता हैं जो आज मुझे पहली बार यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन जब इस झांसी के अंदर में आया था सन 2004 या 3 ऐसे ही कुछ था, उस समय पर जब मैं यहाँ कथा करने आया था तो एक छोटा सा कमरा था। मैं इस बात को बताऊं, यहाँ सब बैठे गवाह इस बात के। उस छोटे से कमरे पर लोगों ने मेरी कथा बैठकर गोला कुआं में सुनी थी। छोटा सा कमरा, इतना छोटा कि यहाँ साइज भी नहीं बताने के लिए, अंदर ही है वो कमरे। उसमें मेरा तखत पड़ा था और मैं कथा सुना रहा था। और जब उस वक्त मैंने कथा सुनाई, अनेक लोगों ने, गोला कुआं के सभी भक्तों ने कथा सुनी, और वहीं एक परमात्मा के और भी भक्त हैं, उन्होंने भी कथा सुनी, और उनको कथा का ऐसा नशा चढ़ा कि इसके बाद सीधे जब अगली एंट्री झांसी में हुई तो पूर्णेश्वरी मैया के चरणों पर हुई। और वहां से निकलने के बाद आज धीमे धीमे आप लोगों के बीच कथा का आनंद देते देते आज लाइव टेलीकास्ट से लेकर के टीवी चैनल देश विदेश सभी जगह हुआ। और आज बिहारी जी की आपके चरणों में जो कथा हो रही है, ये 220 नंबर की कथा का आज यहाँ मनु बिहार में विश्राम हो रहा है। बिहारी जी की कृपा से आज अनेकों कथाओं का गायन किया है। तो आप लोगों के बीच भी इस कथा गाने का एक अद्भुत नशा आ रहा है। यहाँ बहुत मस्ती आ रही है, कथा सुनाने का एक अद्भुत आनंद है। हमारे यजमान की बड़ी इच्छा थी पगड़ी लगा ले। अच्छा, ऐसा सुख भी केवल व्यासों को मिला है। बाकी लोग तो ऐसे हैं बेचारे एक ही बार पगड़ी रख पाते, एक ही बार शेरवानी पहन पाते हैं।
हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि ना जाने कितनी बार तो बग्गी में बैठे होंगे, कितनी बार घोड़ा चढ़े, कितनी बार पगड़ी रखी है। तो ये भगवान का भी एक सुख है, जिंदगी में चलते हैं उनके नाम को तो वो सब आनंद देते रहते हैं। आज हमारे राजू जी बोले महाराज जी जैसे कपड़े आप लोग रोज पहनते हैं ऐसे तो हम लोग क्या रखे रह जाते हैं, सोचते कब मौका लगे, कब पहने हम लोग ऐसे कपड़े। और आपके यहाँ तो रोज ही एक मौके की उत्सव ही आपके जीवन में, रोज शेरवानी, रोज कुछ। तो ये तो सब एक आनंद है जीवन का। तो आज यहाँ कलयुग के बारे में दर्शन कराया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कलयुग बहुत विशाल युग होगा, लेकिन इस युग में एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस युग में कुछ फल हो या ना हो, लेकिन भगवान नाम गाने का बहुत फल है। जो फल अन्य युगों में जप तप और ध्यान से मिलता है, वो फल केवल कलयुग में भगवान नाम गाने से मिलता है। इसलिए हम आप लोगों को बुराई नहीं देखना है, कलयुग की अच्छाई पर सदैव ध्यान देना है। आगे राजा परीक्षित से कहते हैं अब भगवान भी चले गए, मैं भी अपने धाम को जाऊंगा। राजन तुम ये बताओ क्या तुम मरोगे? अब आखिरी प्रश्न है सुखदेव और परीक्षित के बीच। सुखदेव जी महाराज पूछे तुम तो राजन मरीज से थी पशु बुद्धि मीमांस जी, तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा महाराज मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरोगे? राजा परीक्षित कहते हैं स्वप्ने यथा सिदक छेदम पंचवादात मनः स्वयं। बोले ये जीना मरना तो केवल एक स्वप्न है महाराज, कि मोह निशा जग सोवन हारा देखते स्वप्न अनेक प्रकार। बोले जैसे स्वप्न में किसी ने देखा कि मैं मर गया लेकिन आंख खुली तो वो तो चारपाई पे ही है, इसी प्रकार ये मरना और जीना है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह अद्भुत ज्ञान देते हैं और परीक्षित जी की इस वाणी को सुनकर सुखदेव जी का भी मन पुष्ट हो गया कि अब मेरा परीक्षित पुष्ट है, इसको मरने का डर नहीं है। और इधर अब सुखदेव जी भी विदाई लेते हैं। इधर तक्षक नाम का सर्प काटने को आता, हमारे यजमान सुखदेव जी का पूजन करेंगे। हम आप सभी बड़े भाव से सुखदेव जी की विदाई, जब प्रथम दिन हम आप लोगों ने जिस प्रकार उनको सम्मान से बुलाया, इसी प्रकार आज उनकी यहाँ विदाई होगी। तक्षक नाम का सर्प काटने को चला, मार्ग में एक ब्राह्मण मिल गए। उन ब्राह्मण ने कहा कि अगर तुमने परीक्षित को काटा तो मैं उसको जीवित कर दूंगा।